हेलो बच्चों, हम विविधता के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरह से विविधता होती है। भाषा, धर्म, जाति, पहनावा, खान पान, इनके आधार पर। और विविधता में एक अमीर गरीब वाला पोर्शन भी आ जाता है, पर वो गैर बराबरी वाली बात हो जाती है। और घर में भी अगर अपन देखते हैं, विचार एक दूसरे से अलग होते हैं। दोस्तों में भी आपने देखा होगा, आपका और आपके जो फ्रेंड है उसका जो है अलग अलग तरीका होगा जीवन का, अलग अलग भाषा होगी, रहन सहन होगा, खान पान होगा, वो आपसे भिन्न है। ये विविधता है। इस विविधता को अगर अपन भारत में और देख लेते हैं, क्या चेंजेस आए। पहले जब रेल नहीं थी, हवाई जहाज़ नहीं थे, बस नहीं थी, कार नहीं थी, तब भी लोग यात्रा करते थे। तो उसमें यात्रा करने का तरीका क्या था? या तो स्थलीय भाग में जा रहे तो घोड़ों पे बैठ के, ऊँट पे बैठ के, कई बार पैदल चल कर के भी यात्राएं की जाती थी, या पानी के जहाज़ थे, नाव थी, उससे यात्रा किया करते थे। अब इतने लंबे सफ़र पे जाने के लिए समय भी बहुत लगता था, और ये यात्राएं व्यापार के लिए की जाती थी। तो बार बार आना जाना संभव नहीं था, इसलिए लोग क्या लंबे समय के लिए फिर एक ही जगह रुक भी जाते थे। तो व्यापार ही नहीं, कई बार बच्चों का अगर गांव में अपन देखते हैं सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, तो इसलिए भी लोग अपना घर छोड़ देते थे और नई जगह जाकर के रहने लगते थे, ताकि कुछ काम भी मिल जाए। और कभी कभी कोई युद्ध के हालात हो जाते थे तो भी घर छोड़ना पड़ता था। तो जब वो लोग नई जगह पहुंचते थे तो उनके वहाँ पर जो देखते थे रहन सहन, ठीक है, या जो बदलाव देखते थे, वो उसको धीरे 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 जो है अपना लेते थे। तो वो एक मिश्रण हो जाता था। इसी तरह से अपन कहते हैं बच्चों, यात्राएं होती हैं, भोजन की यात्रा होती है, व्यापार तो होता ही है, संस्कृति का आदान प्रदान होता है, नई संस्कृति में पुरानी संस्कृति मिलती है। तो किस तरह से एक देश का, एक क्षेत्र का इतिहास देखें तो वहाँ पे विभिन्न संस्कृति आती हैं, संस्कृतियाँ वो इसी तरह से आती हैं, और लोग इससे अपना सामंजस्य भी बैठाते हैं। जैसे समुद्र के पास जो रहते हैं और जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उनकी आदतों में फ़र्क है, खान पान में फ़र्क है। इसके अलावा जो है भौतिक वातावरण में भी गहराई से अगर अपन देखें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलता है। शहर के लोगों का अलग है अपना तरीका, गांव के लोगों का तरीका अलग होता है रहने का। तो ये सब जो है बच्चों कई चीज़ों पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे दो क्षेत्रों के उदाहरण दिए हैं, लद्दाख और केरल। लद्दाख देखिए कि बिल्कुल ठंडी जगह, और केरल जो है साउथ में। तो इनके क्या असर पड़ता है विविधता का, क्या वहाँ पर विविधता पाई जाती है, ठीक है, तो इसके बारे में अपन देखते हैं। अब लद्दाख जो है बच्चे जम्मू कश्मीर के पूर्व में एक रेगिस्तानी इलाका है, पहाड़ियों पे बसा हुआ है, खेती कम है क्योंकि बारिश होती नहीं है, लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है, पेड़ भी नहीं होते हैं यहाँ पर, पीने के लिए पानी भी नहीं होते हैं। गर्मी में जो थोड़ी बहुत बर्फ़ पिघलती है उसका ये पानी उस बर्फ़ पर ही निर्भर रहते हैं। एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं, उससे ऊन मिलता है उनको, ये ऊन से शॉल बनाते हैं और उस ऊन को इकट्ठा करके व्यापारियों को बेच देते हैं। तो ये अपना इस तरह से जीवन यापन करते हैं। दूध से बने पदार्थ, मांस, मक्खन, ये सब जो है, क्योंकि इनको अपने परिवार में एक गाय, ऐसा कुछ बकरी आकर रखना पड़ता है, क्योंकि इनका जीवन कैसे हो। तो लद्दाख को व्यापार के लिए अच्छा माना गया था, क्योंकि पहाड़ों के बीच में जो घाटियाँ होती हैं वहाँ से काफ़िले निकलते थे, और काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, कच्चा जो है रेशम, दरियाँ वरियाँ लेकर निकलते थे। और लद्दाख जो है यहाँ पर धार्मिक संस्कृति भी थी, बौद्ध धर्म की। इस एरिया को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लोगों का धर्म से परिचय हुआ, यहाँ मुस्लिम भी लोग रहते हैं, यहाँ के गानों में, कविताओं में, ठीक है, इसका भी बहुत ज़्यादा योगदान है। तिब्बत का ग्रंथ है केसर सागा, लद्दाख में ये भी बहुत प्रचलित है, जिसको दोनों ही लोग गाते हैं, मुसलमान भी और बौद्ध लोग भी। उस पर नाटक भी खेलते हैं वो। तो ये यहाँ की संस्कृति जो है इस तरह से है। तो अभी इतना ही बच्चों।